नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नागरिकता, मूल अधिकार और अन्य ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यदि आप एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड, यदि आप भारतीय संविधान को कवर करना चाहते हैं बाय ऑप्शन, तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वो वीडियो देखिएगा। उस मात्र एक वीडियो से बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब पारित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन देख के मात्र 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 1955 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के अनुसार अपनाई गई है? बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड। जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए इंग्लैंड आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वो किस देश के अनुसार ग्रहण किए गए हैं? तो आपका इंग्लैंड इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो निम्न देशों में से आपको चूज करना है जिसमें दोहरी नागरिकता से संबंधित सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन बी यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता को किस देश द्वारा स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? निम्न में से आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी संसद आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तों को निर्धारित किया जाता है कौन करता है? संसद उन शर्तों को निर्धारित करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें फ्रेंड भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन बी भाग 3 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 3 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस देश में प्रदान की गई थी? जो मूल अधिकार है उन्हें सबसे पहले संवैधानिक मान्यता किस देश में प्रदान की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग माना है? जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भारतीय संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी भाग 3 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संविधान द्वारा जो सबसे पहले भारतीय संविधान तैयार हुआ था उसमें भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 7 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारत के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किन का उल्लेख है? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो अनुच्छेद 19 है उनमें जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो किसको प्राप्त है? ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो अनुच्छेद 19 है उनमें स्वतंत्रताएं जो दी गई है वो किन को प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए वो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रेस की स्वतंत्रता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारत के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 19 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कोई भी व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है इसके अधिकार का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 किससे रिलेटेड है? व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और 24 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है वो कौन से अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध जो है वो किस अनुच्छेद में है? 23 और 24 में। और बच्चों के शोषण संबंधित प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार एवं बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में उपस्थित करना होता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष के सामने कितने समय में उपस्थित करना जरूरी होता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में यह बात कही गई है कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे उस अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड भारतीय संविधान को यदि आप कवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो देखिए फ्रेंड। उस वीडियो से बाहर भारतीय संविधान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाय ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड वो वीडियो कंप्लीट किया गया है। तो फ्रेंड वो वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रधान को ज्वाइन कीजिए ताकि वहां से आप निःशुल्क कोई भी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।